पाकिस्तान की सालिसी में ईरान अमेरिका तकनीकी सतह के मुज़ाकरात कल स्विट्जरलैंड में शुरू होंगे। अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के नुमाइंदे शरीक होंगे। अमेरिकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरिड कुशनर स्विट्जरलैंड पहुंच गए। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की सरबराही में ईरानी वफ्द भी स्विट्जरलैंड के लिए रवाना। अब्बास अरागची, सईद खतीबजादा और गवर्नर सेंट्रल बैंक शरीक। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान के दौरे पर आए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी ईरानी वफ्द के हमरा स्विट्जरलैंड रवाना हुए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी कल स्विट्जरलैंड जाने का इम्कान है। कतरी वज़ीर आज़म पहले ही बर्गन स्टॉक में मौजूद हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का भी स्विट्जरलैंड जाने का इंदिया। बोले मुज़ाकरात से मुतालिक मामलात ठीक चल रहे हैं। सदर ट्रंप की कोशिश है मुज़ाकरात कामयाब हों। यकीन है जंगबंदी बरकरार रहेगी। अगर ईरान ने रवैया तब्दील किया तो हम भी करेंगे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले मरहले के लिए पाकिस्तान मुतहरिक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक मरतबा फिर ईरान का दौरा। तेहरान में ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची से मुलाकातें। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद पैदा सूरत हाल पर मुशावरत। दोनों रहनुमाओं ने मुफाहमती मुसव्वदे में शामिल लबनान से मुताल्लिक शिक पर अमल दरामद पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला ने ईरानी क़यादत को अगले मरहले के लिए पाकिस्तानी क़यादत के नुक्ता नज़र से भी आगाह किया। उधर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार 4 मुस्लिम ममालिक के इजलास में शिरकत के लिए मिस्र पहुंच गए। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़राए ख़ारजा की बैठक कल होगी। इलाकाई ताउन, अमन और इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसहाक डार की मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी से मुलाकात भी मुतवक्के। लेबनान पर इसराइली हमले ना रुकने पर ईरान ने आबना हुर्मुज़ एक बार फिर बंद कर दी। तमाम बहरी जहाज़ों को हुर्मुज़ से दूर रहने की हिदायत जारी। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक फैसला अमरीका और इसराइल की जानिब से मुफाहमती यादाश्त की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर किया गया। मुआहदे के बावजूद जुनूबी लेबनान में बमबारी जारी है। दर्जनों अफराद शहीद हो चुके। जारियत जारी रही तो मजीद इकदाम भी करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, हम वादों की पासदारी कर रहे हैं। अमेरिका भी जिम्मेदारी दिखाए, इसराइल को लेबनान पर हमले रोकने पर मजबूर करे। अगर वादे पूरे ना हुए तो मुआहदा खतरे में पड़ जाएगा। आबना हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी है। आज तिजारती शिपिंग ट्रैफिक में इजाफा हुआ। ईरान समेत मुख्तलिफ ममालिक के 55 तिजारती जहाज़ों ने हुर्मुज़ को अबूर किया। 1 करोड़ 70 लाख बैरल तेल की तरसील हुई। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने अदादो शुमार जारी कर दिए। कहा, अमरीकी अफवाज खित्ते में जहाज रानी की आज़ादी के लिए सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। बहरी रास्तों की हिफाजत और आज़ादाना नकलो हरकत यकीनी बनाने के लिए इकदाम करते रहेंगे। ईरान 47 बरस मनमानी करता रहा। मेरे आने के बाद सब कुछ बदल गया है। ईरान को जंग में मुकम्मल शिकस्त हुई। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, हमारी हिकमत अमली के नताज वाज़े और मौसर हैं। बाएं बाजू के अहमकों और डेमोक्रेट्स को भी एहसास है। ट्रंप के साबिक सदूर ओबामा और जो बाइडन पर फिर तनकीद। कहा, ओबामा ने ईरान को अरबों डॉलर नकद दिए। मालूम नहीं ओबामा ने ईरान को काबू करने के लिए फौज का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। सदर ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अजीम इंसान है। पाकिस्तानी रहनुमाओं ने ईरान से डील में बहुत मदद दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने वज़ीर आज़म का मुकम्मल एहतराम करते हैं, जो बहुत खूबसूरत बात है। साबिक सदर ओबामा की ईरान के साथ हालिया जंग और ट्रंप इंतजामिया के मुआहिदे पर कड़ी तनकीद। कहा, हमने एक जंग लड़ी, अरबों डॉलर बहाए और फौज पर दबाव डाला, लेकिन इतने जानी और माली नुकसान के बाद हम वहीं खड़े हैं जहां से शुरू हुए थे। सूरत हाल पहले से बदतर हो चुकी। जंगबंदी होने पर बहुत खुश हूँ। उम्मीद है ये बरकरार रहेगी। ओबामा ने माजी का जौहरी मुआहिदा तोड़ने को ईरान की जौहरी सलाहियत में इजाफे की वजह करार दे दिया।
अमरीकी कांग्रेस वुमेन अप्रैल डेलिनी की पाकिस्तान की अमन कोशिशों की तारीफ। 92 न्यूज से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान ने जंग के खात्मे में मदद करके एहसान किया है। लाकानूनियत पर मबनी जंग आलमी मैशियत और जानी नुकसान का सबब बनी। समंदर पार अमरीकी फौजियों और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत लाजिम है। मुस्तकबिल में अमरीकी जंगों के फैसलों में कांग्रेस को शामिल रखा जाए। अमरीकी सदर की इसराइल को लगाम डालने की कोशिशें बेकार। सेहोनी रियासत की अमरीका ईरान मुज़ाकरात सबोताश करने की कोशिशें जारी। लबनान पर हमले तेज कर दिए। 24 घंटे में मजीद 32 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह का इसराइली इकदामात पर भरपूर जवाब देने का ऐलान। सरबराह हिजबुल्लाह शेख नईम कासिम ने कहा, लबनानी अवाम को उकसाने और उन्हें बेघर करने का इसराइली मंसूबा बुरी तरह नाकाम हो चुका। जारहियत का पूरी कुव्वत से जवाब मिलेगा। इसराइल के अपोजिशन लीडर की नेतन्याहू पर शदीद तनकीद। यार लैपिड ने कहा कि नेतन्याहू को 13 नाकामियों की जंग के तौर पर याद रखा जाएगा। उन्होंने अमरीकियों को एक ऐसा मंजरनामा बेचा जिसमें ईरानी हुकूमत गिरनी थी। नेतन्याहू ने खतरात और मुमकिना आलमी तन्हाई का नक्शा नहीं दिखाया। नेतन्याहू ने जंग के दौरान ही अमरीका का एतमाद खो दिया। अमरीकी सदर इतालवी वजीर आज़म की लफ्जी जंग तूल पकड़ने लगी। तस्वीर से मुतालिक जॉर्जिया मेलोनी के जवाब पर ट्रंप भी डट गए। कहा, मेलोनी ने उनके साथ बार बार तस्वीर लेने की दरख्वास्त की। हकीकत में मेलोनी की अपने मुल्क में मकबूलियत कम हो रही है, जिसकी एक वजह ईरान के खिलाफ अमरीका का साथ ना देना है। इतालवी वजीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने भी जवाब दे दिया। कहा, ट्रंप के मुसलसल और बिला जवाज हमले बेमायनी हैं। उनकी मकबूलियत का ताल्लुक ट्रंप से दोस्ती या ताल्लुकात से नहीं, इटली के कौमी मफाद के दिफा से है। फौजी अड्डों से मुतालिक फैसले हमेशा मुआहिदों के मुताबिक किए। कौमी असम्बली ने 407 खरब 41 अरब 55 करोड़ से जायद के लाजमी अखराजात की मंजूरी दे दी। कर्जों की अदायगी के लिए 259 खरब 92 अरब 20 करोड़ रुपए से जायद मुख्तस। मुल्की कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 69 खरब 82 अरब से जायद मुख्तस। गैर मुल्की कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 10 खरब 71 अरब 39 करोड़ रुपए रखे गए। कौमी असम्बली के लिए 7 अरब 96 करोड़ रुपए और सेनेट के लिए 6 अरब 42 करोड़ रुपए मुख्तस। सुप्रीम कोर्ट के लिए 7 अरब 44 करोड़, विफाकी आईनी अदालत के लिए 6 अरब 4 करोड़ रुपए मंजूर हो गए। इलेक्शन कमीशन के लिए 10 अरब 57 करोड़ 75 लाख रुपए मुख्तस। ग्रांट्स और मुतफरिक अखराजात के लिए 57 अरब रुपए रखे गए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में अहम फैसले। FBR और स्टेट बैंक के दरमियान टैक्स डिक्लेरेशन डाटा शेयरिंग की तजवीज़ मुस्तरद। FBR को बैंकिंग डाटा पर मबनी नताइज हासिल करने की मुजव्वज़ा शिक भी मुस्तरद। रुकन कमेटी शर्मिला फारूकी ने टैक्स दहिंदगान के डाटा के मुमकिना गलत इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कौमी असम्बली खजाना कमेटी ने नेशनल टैरिफ पॉलिसी की मंजूरी दे दी। स्क्रैप और वेस्ट इम्पोर्ट पर कस्टम ड्यूटी 10% करने की तजवीज़ मुस्तरद। ड्यूटी 20% बरकरार रहेगी। सेक्रेटरी तिजारत ने कहा कि कुछ वेस्ट इंडस्ट्रीज मंगवाती हैं जिससे फ्यूल बनता है। मेंबर कमेटी नफीसा शाह ने जवाब दिया कि पाकिस्तान वेस्ट से भरा पड़ा है, इससे फ्यूल क्यों नहीं बनाते। नेशनल टैरिफ पॉलिसी में लोकल वेस्ट की रीसाइक्लिंग शामिल करें। सेक्रेटरी तिजारत बोले, पाकिस्तान में वेस्ट से फ्यूल बनाने की मशीनरी नहीं है। हमारी कोशिशें रंग लाई, खित्ते में जंग के बादल छट गए, अमन की फाख्ता उड़ने लगी है। ये हमारी सियासी और सिफारती तारीख का रोशन बाब है। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और पूरी कौम खिराज तहसीन के मुस्तहिक है। वज़ीर ख़जाना का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट दस्तावेज़ात में तजाद के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दी। कहा, उनके खिलाफ जमा कराई गई तहरीक इस्तेहकाक हक़ाइक़ के बरक्स और गलत अदाद शुमार पर मुनहसर है। हुकूमत ने बजट में अपनी समत वाज़े कर दी है। ये माशी शरह नमू बढ़ाने वाला बजट है। तनख्वाहदारों और छोटे कारोबारी तबके पर टैक्स का बोझ कम किया। ज़राअत और किसानों को भी रिलीफ दिया गया। फाइनेंस बिल में मजीद तजावीज़ शामिल करेंगे।
पार्लियामेंट की रिवायत है, सियासी रहनुमा एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। वज़ीर आज़म ने हाथ मिलाने में बहुत देर कर दी। सियासी मसाइल और सियासी तनाव बहुत ज़्यादा है, इसको ख़त्म करना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद करके अमन कायम करना है। दहशतगर्द जहाँ भी होंगे हम उन्हें ख़त्म करेंगे। क्या बजट के बाद वज़ीर आज़म तब्दील होंगे? सहाफ़ी के सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा, बाज़ लोग बेबुनियाद खबरें फैलाकर अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कोई मामला नहीं है। वज़ीर आज़म बेहतरीन अंदाज में मुल्क को आगे लेकर चल रहे हैं। लाहौर में 9 मई को पुलिस की गाड़ियां जलाने के केस का फैसला आ गया। PTI रहनुमा मियां महमूदुर रशीद, उमर चीमा, एजाज चौधरी और यास्मीन राशिद को 10-10 साल कैद की सजा। शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में मुकदमे का महफूज फैसला सुनाया। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 22 मुल्जिमान के खिलाफ चालान जमा करवाया गया। प्रोसिक्यूशन के तमाम 37 गवाहान के बयानात पर जिरह मुकम्मल हुई। अदालत ने मुलजिम अरबाज जमान और इलाही बख्श को इश्तिहारी करार दे दिया। बन्नू के इलाके पिंग मूसा खेल में धमाका, 7 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाके से एक वैन और कार मुकम्मल तबाह। वैन में सवार 5 और कार में सवार 2 अफराद जाँ बहक हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने कहा, सूबाई हुकूमत गमजदा खानदानों को मुश्किल घड़ी में तनहा नहीं छोड़ेगी। उधर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की धमाके की मजम्मत। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा कि दहशत गर्दों को शिकस्त दी जाएगी। मासूम लोगों और बच्चों को निशाना बनाना दरिंदगी है। दरिंदा सिर्फ खारजी किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं। अमरीका में मिड टर्म इंतखाबात के बाद ट्रंप ईरान के साथ नए मुआहदे का मुतालबा कर सकते हैं। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर के इंतखाबात में रिपब्लिकन नशिस्तों को बचाने और बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ईरान मुआहदे में जल्दबाजी की गई। सदर ट्रंप इंतखाबात के बाद इससे पीछे हट सकते हैं, जिससे मशरिक़ वस्ता में दोबारा जंग का खतरा पैदा हो सकता है। ईरान जंग के बाद ट्रंप की मकबूलियत रिकॉर्ड हद तक गिर चुकी थी।